गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास संख्या 19 का सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग इसका शब्द बनाएंगे। जैसे कि हम बताए थे कि पिछले वीडियो में आपको आउटलाइन बोल रहे हैं भले सॉरी सब चिन्ह को बताए थे कि जो कुछ शब्द है उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, वर्ड सिंबल बनाया गया है, वो याद करना काफी आवश्यक है। वह आप कितना भी स्पीड में लिखने लगे वो याद रहेगा, तभी आपका शॉर्ट हैंड का धड़कन है, उसके बिना शॉर्ट हैंड नहीं चल सकता है। वो आपको एक वीडियो में हम पूरे किताब की आउटलाइन को दे दिए हैं, तो उतना आपको एक बार में नहीं याद करना है, धीरे धीरे करके आपको याद करना है, रोज 10-10 बुक। और एक रिकॉर्डिंग हम बना दिए हैं जितने भी सब चिन्ह है, उसके लिए आप उसको रोज 5 मिनट चला के मॉर्निंग में जगते समय 5 मिनट चला लीजिए और लिख लीजिए। फिर अगले बार में फिर उसके आगे वाले 5 मिनट को चला के लिखिए। वैसे अभ्यास करके यदि आप 15-20 दिन कर लेते हैं तो फिर शॉर्ट हैंड आपके मुट्ठी में हो जाएगा, जब सब चिन्ह आपके मुट्ठी में हो गया। ठीक, ये हुई सब चिन्ह की बात। ठीक है, उसमें कुछ हम लोग एक दो सब चिन्ह को चेंज किए थे, इसलिए हमने चेंज किया था ताकि आपको आसानी हो पढ़ के समझने में, अपने सुविधा में। मेरा जो अनुभव था उसके अकॉर्डिंग हमने उस पर काम किया है। ठीक है, और शॉर्ट हैंड में जो होता है ना, रूल एक बनाया गया है, लेकिन आप जिस तरीका से फास्ट लिख पाते हैं और समझ पाते हैं वही रूल हो गया। जिधर चल दिए वही रास्ता बन गया। तो अब जिस तरीका से फास्ट लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, वही शॉर्ट हैंड में आपका रूल हो गया। ठीक है, और पिछले वीडियो की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था स और ज आंकड़े का प्रयोग। उसमें क्या पढ़ा था, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर 180 पर कोई आउटलाइन जा रही है, जैसे हमको लिखना है क में स की आंकड़ा लगाना है, क से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, क और स, तो ऊपर वाले पार्ट में हम लोग स को लगाएंगे। ठीक, जो 180 पर हो। उसके बाद पढ़े थे कि जो ऊपर की ओर जाती हो, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हो, जैसे कि र, इसमें स लगाना होगा, र से लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, र और स, इसके बाएं साइड में हम लोग स लगाएंगे। और नियम मेरा क्या कहता है, कोई यदि व्यंजन ऊपर से नीचे में आए, यदि ऊपर से नीचे में आए, ठीक है, तो इसमें स कहां लगेगा, दायां साइड में। इसके दायां साइड में लगेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई व्यंजन वक्राकार हो तो जिधर घूमेगा उधरे स हम लोग लगा देंगे। जैसे लिखना है हमको मस, तो म और स, नस लिखना है तो न और स। इतना 4 कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ के समझ लिया था। उसके बाद आगे पढ़ा था कि मान लीजिए कि जे हमको यदि लिखना हो सीमा, ठीक है, सीमा लिखना है, तो स लिखे और म लिखे। तो पहले तो आपको पता था कि इस पर आने वाला जो आंकड़ा है आगे वाले व्यंजन पर चला जाता है, तो इसमें तो आपको ठीक है, सी में ई की मात्रा आ रही है तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग में लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सी, और फिर मां में आ लगा दिए तो बन गया आपका सीमा। ठीक है, तो ये तो आपका रूल हो गया। लेकिन यदि इस स पर पहली स्थान और दूसरी स्थान की मात्रा आ जाए तो उसको क्या करेंगे हम, यहां पर तो मेरे पास जगह ही नहीं बच रहा था लगाने के लिए। तो उसके लिए एक उपाय क्या आया कि क्या करेंगे हम लोग, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग में लगा देंगे। मान लीजिए इस स पर अगर आ रहा है, हमको लिखना है शाम, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स लिखेंगे और म लिखेंगे। स में आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है पहले स्थान की, तो स पर तो जगह ही नहीं बचा है कि पहले स्थान का मात्रा लगाएंगे। तो क्या करेंगे, उसके लिए आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के पहले स्थान पर लगा देंगे। यदि इसी पर स पर दूसरे स्थान की मात्रा आ जाए, शोभा, तो स में ओ की मात्रा दूसरे स्थान की मात्रा रही, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के दूसरे स्थान पर उसकी मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो यहां हमको लिखना था शाम, तो आ की मात्रा आ रही है, तो आ की मात्रा क्या करेंगे, आगे वाले व्यंजन कौन है, म के पहले स्थान पर आ की मात्रा पहले स्थान पर लगती है, तो क्या बन गया, शाम। तो यही हम लोग ने सीखा था कंसेप्ट को, इसी पर हम लोग आज सोल्व करेंगे अभ्यास 19 को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है मेरे सामने क्या, स और ज, तो क्या बन गया, सज।
सज। उसके बाद में क्या लिखा गया है, स में क्या दूसरे स्थान की मात्रा, इसके बाहरी भाग पर देखिए कहां लगाया गया है, इसकी मात्रा जो है ई लाइन की ज की, तो इसकी मात्रा तो दाएं भाग में लगती है, लेकिन बाएं भाग में लगी है तो क्या होगा, तो इसकी मात्रा होगी, ये जो स लगी है ये इसकी जो मात्रा है वो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग में लगी है। ठीक है, तो क्या बन गया, से, स में दूसरे स्थान की मात्रा तो क्या बन गया, से, उसके बाद ज, तो क्या हो गया, सेज। उसका देखिए ये लिखा हुआ ज और स, ठीक, तो क्या बन गया, जस। या फिर ये पतला रहता तो क्या बन जाता, चस। ये क्या है, स और च, तो क्या बन गया, सच। स और त क्या हो गया, सत। स और न क्या बन गया, सन। न और स क्या बन गया, नस। यहां हम लोग देखेंगे क्या है, स और फिर भ में आ की मात्रा, तो क्या बन गया, सभा। स आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर लगी है तो क्या हो जाएगी, इस स की मात्रा लगी है तो स की मात्रा दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगी, सो। उसके बाद में भ में आ की मात्रा, तो क्या बन गया, शोभा। ये क्या है आपका, ता और उसके बाद में स, तो क्या बन गया, तास। क्या है आपका, स बाहरी भाग पर लगी है, बाहरी भाग पर लगी है, तो इसका मतलब क्या है, बाहरी भाग पर लगी है तो क्या है कि स की मात्रा जो है वो बाहरी भाग पर लग गई है, तो क्या बन गया, सा। उसके बाद में ध लिखा हुआ है, उसके बाद में तीसरे स्थान की मात्रा धू लगाया गया, ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया, साधु। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा गया स की ही मात्रा लगी है 3 नंबर पे, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे नंबर पर, तो क्या बन गया, ई की मात्रा, तो सी। और उसके बाद में ध लिखा गया, ध में आ की मात्रा, तो क्या हो गया, सीधा। उसके बाद में ब लिखा गया, ब में आ की मात्रा, उसके बाद स, तो क्या बन गया, बास। म में स और म में आ की मात्रा, तो क्या बन गया, मास। ये क्या है, स, क और ल, तो क्या बन गया, सकल। ये क्या बन गया आपका, स, ज, ना, मां को काट दिया गया तो ना बन गया है, आ की मात्रा लगाया गया तो क्या बन गया, सजना। उसके बाद में ये क्या है, स और उसके बाद में त में ई की मात्रा, तो क्या बन गया, स और ती, ई की मात्रा, ती। स बाहरी भाग पर लगा है, यहां ध्यान देना है, बाहरी भाग पर लगा है, इसका मतलब क्या, स की मात्रा है तो क्या हो गया, सी। त में आ की मात्रा, तो क्या हो गया आपका, सीता। ये क्या है, स, त, उसके बाद में प, ध, स, त, प, ध। इसमें मोटा पतला जो है वहां यहां नहीं लिखा गया, जिसके कारण इसमें आपको सेंटेंस अपने से समझ के बनाया गया है, बनाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, स, द, प, ध, सदपद, या आप सतपथ लिख सकते हैं, स, त, प और थ अगर इसको पढ़ते हैं तो क्या बन जाएगा, सतपथ। ठीक है, मोटा पतला यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी मतलब समझना पड़ेगा, अपने आप से दिमाग लगा के आप सेट करना पड़ेगा, कहाँ त रहेगा कहाँ द रहेगा। ठीक है, मोटा पतला अगर बना देते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन आगे अगर आप स्पीड में लिखिएगा तो मोटा पतला कहाँ कहाँ लगे चलिएगा, आपको तो सेंटेंस से आगे पीछे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये क्या है, स में आ की मात्रा, सा, स, फिर स लगाया गया और न, क्या बन गया, शासन। स और फ को काट दिया गया तो फ और ल, तो क्या बन गया, सफल। ह में औ की मात्रा, तो ह, स और फिर ल में आ की मात्रा, तो क्या बन गया, हौसला। बा, ब में आ की मात्रा, तो बा, स और न, क्या बन गया, बासन।
उसके बाद में आपका है क्या स, उसके बाद में ना, त और न, तो क्या बन गया सनातन। ये लिखा है ट, स और र, तो क्या बन गया टसर। यहां आएंगे तो देखेंगे तो क्या लिखा गया है ए, क, सी और क, तो क्या बन गया एक सक, एक सिक। ये आपका क्या है ए है, फिर क लगाया गया तो ए और क, फिर स में तीसरे स्थान की मात्रा तो सी हो गया और क, तो क्या बन गया एक सिक। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या है म में अ लगाया गया तो म हो गया स और फिर म, तो क्या बन गया मौसम। ठीक है। उसके बाद में इसमें देखेंगे तो क्या है जा, स में उ की मात्रा बाहरी भाग पर लगाया गया है तो जासू और फिर स, तो क्या बन गया जासूस। क्या है गुसल, तो क्या बन गया गुसल। ठीक। ये क्या है र, स, ल, स वाले बाहरी भाग पर 3 नंबर पर र, सु और ल, तो क्या बन गया रसूल। ठीक है। उसके बाद क्या है ज, ल, द, सा, स, तो क्या बन गया जल्द सान। ठीक है। ये आपका क्या लिखा गया है ज, ल और फिर द, उसके बाद में फिर स और सा, स लगाया गया है तो जल्द सास या जल्द साज भी पढ़ सकते हैं। जल्द साज पढ़िएगा तो ज्यादा सूट करेगा। इसको स और ज दोनों पढ़ सकते हैं, तो यहाँ हम लोग ज पढ़ेंगे तो क्या जल्द साज, तो ये थोड़ा ज्यादा सूट कर रहा है तो क्या लिखेंगे जल्द साज। उसके बाद इसको देखेंगे त में एक ही मात्रा तो ते, स, उसके बाद में था और उसके बाद में र, तेज ध, ध है तो धा और र, तो तेज धार। इसको देखेंगे तो ये क्या है आपका दा, स, ता, न, तो क्या बन गया दास्तान, दास्तान। ठीक है। उसके बाद में इसको देखेंगे। ठीक है। त में 3 नंबर की मात्रा, क्योंकि आगे जो व्यंजन आ गया है स राउंड हो गया है तो इसका तो 3 नंबर की मात्रा आगे वाले व्यंजन के तीसरी भाग पर लगती थी, लेकिन इसमें तो क्या इसमें तो खुदे आपका क्या बन गया है आंकड़ा बन गया है, छोटा सर्किल बन गया है। इसमें जगह कहां बचेगा कि 3 नंबर पर लगाएंगे, तो क्या लगा दिया गया है यहीं पे लगा दिया गया है। तो त में ई की मात्रा लगा दी गई तो ती, उसके बाद में स और फिर रा, तो क्या बन गया तीसरा। ठीक है। उसके बाद में ये क्या है त और स और फिर ल में आ की मात्रा, तो क्या बन गया तसला। यहां देखेंगे ये आपका सब चिन्ह है। यदि आपको याद होगा तो आपको पता होगा हम लोग तुम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे तुम, ऐसे निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा तो तुमने। ठीक है। तो क्या है तुमने। ठीक। अब किस लिए का सब चिन्ह है, क, स, ल लिखते थे तो किस लिए, तुमने किस लिए। ये क्या है संपूर्ण का सब चिन्ह है। ठीक है। तो संपूर्ण लिख देंगे, संपूर्ण स व से हम लोग क्या लिखते थे शब्द। ठीक है। शब्द का सब चिन्ह है संपूर्ण शब्द। ये नहीं क्या है ऊपर में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा न, और नीचे में लिख देंगे तो नहीं। तो तुमने किस लिए संपूर्ण शब्द या में या की मात्रा तो या और द याद, और यह क्या है किया। किया हम लोग सब चीज में कैसे लिखते थे क और या लिखते थे, उसी से हम लोग किया पढ़ते थे। और अपने मन से आपको समझ के यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है।
तो क्या हो गया, तुमने का सब चिन्ह, किस लिए का सब चिन्ह, संपूर्ण का सब चिन्ह, उसके बाद में शब्द। इसको और क्लियर अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सब द भी लगा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि शब्द लिखा गया है। ठीक है, लेकिन बुक में ऐसे ही दिया है तो आपको इसी से याद करना है, शब्द नहीं याद अकय से किया। तो क्या बन गया, तुमने किस लिए संपूर्ण शब्द याद शब्द नहीं याद किया। उसका भी क्या लिखा गया है, हम लोग ऊपर लिखते थे, नीचे में लिखते हैं तो क्या बन जाता है, तुम। तो क्या हो गया, तुम। ये क्या है, किस का सब चिन्ह है, किस। ये क्या है आपका, संपूर्ण या समय। ठीक है, तो समय से क्या पढ़ेंगे, किस समय। ये क्या है, में का सब चिन्ह, में। यह बात से हम लोग क्या लिखते थे, बात। ये क्या है, क और र, बात कर। र और ह में एक ही मात्रा, रहे हो। ठीक है हम लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे में थोड़ा सा निकाल देंगे तो क्या पढ़ते थे, हो। तो हो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ये सारे सब चिन्ह है, सब चिन्ह आपको अगर याद होगा तो ये सब आपको बन जाएंगे, नहीं याद होगा तो फिर आपको याद करनी है। इसमें कोई ज्यादा मतलब बनाया नहीं गया है या फिर ऐसे टाइप से कुछ लिखा नहीं गया है मात्रा वगैरह लगा के कि आपको समझ पाइएगा। ये सब चिन्ह आपको याद करनी ही होगी हर हाल में। तो क्या सेंटेंस बन गया, तुम किस समय में यह बात कर रहे हो। ठीक, आइए अब हम लोग इसके आगे वाले 9, 10 और 11 को ही सोल्व करते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। आइए अब हम लोग आगे के आउटलाइन को शब्द बनाते हैं। सबसे पहले मेरे सामने क्या लिखा गया है, स र द में ई की मात्रा, तो क्या बन गया, सर्दी। सर्दी के का ये क्या है, सब चिन्ह है। द को लाइन से काटे तो क्या बन गया, तीसरी स्थान की मात्रा। आप लोग एक चीज सीख लीजिए कि अगर हम किसी आउटलाइन को लाइन से ऊपर लिखते हैं तो उसमें पहले स्थान की मात्रा ऑटोमेटिक लगाई गई मानी जाती है, और लाइन से टच करते हैं तो दूसरे स्थान की मात्रा लगाई गई मानी जाती है, और लाइन से अगर क्रॉस करते हैं तो तीसरे स्थान की मात्रा लगाई जाती है, मतलब मानी जाती है। ठीक है, तो यह क्या है, लाइन से कटा हो गया द, तो क्या बन गया, ई की मात्रा लग गई तो दी अन्न, तो क्या हो गया, दिन। सर्दी के दिन, ये क्या है, कैसे का सब चिन्ह है, कैसे। ये क्या है आपका, आ की मात्रा लगेगी, तो आ रा म, तो क्या बन गया, कैसे आराम। ने और से का आउटलाइन सब चिन्ह है, तो क्या आराम से। कटते, काटते हैं। ठीक, कटते हैं, सॉरी का में आ की मात्रा नहीं लगी है, कटते हैं। ये क्या है, इसका सब चिन्ह है, इसको। सब, क्या बन गया, सब। ल में ओ की मात्रा, सब लोग। ये क्या है, स नौ काट दी तो म, स म झ और फिर त में एक ही मात्रा, समझते। और फिर है का सब चिन्ह। तो क्या बन गया सेंटेंस, सर्दी के दिन कैसे आराम से कटते हैं, इसको सब लोग समझते हैं। उसके बाद क्या है, गर्मी, गर्मी और के। ठीक है, के का सब चिन्ह, गर्मी के दिन, द क्या है, ये द को लाइन क्रॉस की तो दी और न, दिन। में का सब चिन्ह, दिन में। गर्मी के दिन में, ये क्या है, क सट, क स और ट, तो क्या बन गया, कष्ट। ठीक है, कष्ट होते हैं। जब आप एक बार पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो इसमें स लगेगा कि ज लगेगा, क्या होना चाहिए, आगे पीछे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग ट्रांसलेट करते समय आगे पीछे जरूर देख लिया करिए कि आगे क्या है और पीछे क्या है। पूरा सेंटेंस यदि आप पढ़ के हिंदी लिखते हैं तो काफी बेहतर मानी जाती है और लिखने में भी आसानी होती है। गर्मी के दिन में
कष्ट होते हैं। ठीक, क्या है, इस का सब चिन्ह है। इस हम लोग ऊपर लिखते हैं, नीचे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, इस समय, समय का सब चिन्ह है। इस समय क्या लिखते हैं हम लोग, साहब, साहब का सब चिन्ह। इस समय साहब, ल से लो, ओ की मात्रा लगी है ग, साहब लोग। को हम लाइन पर बड़ा सा लिखते हैं तो क्या बनते हैं, पहला, पहली, पहले। तो यहाँ क्या सूट कर रहा है, इस समय साहब लोग पहले। ठीक है, पहले क्या है, प, हा में आ की मात्रा, प हा ड़, तो क्या हो गया, पहाड़। पर का सब चिन्ह है, पर, जा और ते, तो क्या बन गया, जाते है का सब चिन्ह। इस समय साहब लोग पहले पहाड़ पर जाते हैं। क्या है, इसका सब चिन्ह। इसका स व ब क्या बन गया, इसका सबब, यह का सब चिन्ह, यह है का सब चिन्ह, की का सब चिन्ह। यह है कि, वे, ऊपर में लोग वह लिखते हैं और नीचे में वे, कि, वे, ने, सामने का सब चिन्ह, सामने के का सब चिन्ह। सामने के क्या है, स में आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग में उ की मात्रा लगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी का मात्रा लगी है, स का, तो स में उ की मात्रा, तो सू, र और फिर ज, क्या बन गया, सूरज। की का सब चिन्ह, की, गर्मी, तो क्या हो गया, गर्मी। क्या आपका सेंटेंस बन रहा है, इसका सबब यह है कि वे सामने के सूरज की गर्मी, नहीं का सब चिन्ह है, नहीं, स में ही ह लगा दिया गया है, तो क्या बन गया, सकते, तो क्या बन गया, सकते। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तब वो क्लियर हो जाएगा। इस समय साहब लोग पहले पहाड़ पर जाते हैं, इसका सबब यह है कि सामने के सूरज की गर्मी नहीं सह सकते। ठीक है, उसका लिखा गया सा न सा, सा में आ की मात्रा यहाँ लगेगी, सा र, तो क्या हो गया, संसार। संसार के का सब चिन्ह, के, संसार के, उसके बाद में सा में आ रे, तो क्या बन गया, सारे। सारे, सफा खाने, तो क्या बन गया, सफा खाने। यह स, र, य, आई चंद्र बिंदु दिया गया है, तो क्या बन गया, सराय। क्या सेंटेंस बन रहा है, संसार के सारे सफा खाने, सराय, सकट, सख्त को, ये क्या बनेगा आपका, छूड़ा, छ में उ की मात्रा, छुड़ाने। ठीक है, तो क्या बन रहा है, सकट, सकट तो कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, सगट। अब पता ना बुक में क्या है, शायद कष्ट लिखा होगा, तो कष्ट तो ऐसे लिखा गया है, शायद कष्ट ही लिखा होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ कष्ट सूट कर रहा है कि सराय, क्या, संसार के सारे सफा खाने, सराय, कष्ट को, कष्ट ही हो, कष्ट इसको बना लीजिएगा, कष्ट को का सब चिन्ह है, कष्ट को छुड़ाने, छ में उ की मात्रा 3 नंबर पर लगी है, अड़ा ने, छुड़ाने। कष्ट को छुड़ाने, और के का, के सब चिन्ह है, वा, स और ते, तो क्या बन गया, वास्ते। बने, तो क्या हो गया, बने, है का सब चिन्ह। ठीक है, तो क्या हमारा सेंटेंस बन गया, संसार के सारे सफाखाने सराय कष्ट को छुड़ाने के वास्ते बने हैं। ठीक है, यहाँ कोई स क स अगर ग ट भी पढ़ेंगे, ड सगट, तो सेंटेंस कोई बन रही था, शायद कहीं हमसे ही गलती ये लिखा गया हो, कष्ट हो बुक में। ठीक है, तो सराय कष्ट को छुड़ाने के वास्ते बने हैं। ठीक, आउटलाइन आप कैसे बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बुक में कहीं अलग तरीका से दिया गया, हम लोग कुछ वर्ड चेंज किया है, उस तरीका से हम लोग यहाँ
सीख रहे हैं। ठीक है, ये आप कैसे फास्ट में लिख पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको जैसे फास्ट में लिखना हो वैसे लिखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक्सरसाइज नंबर 20 को सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।